हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क थ्योरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोस्तों, मैं समझता हूँ ये एक अंडररेटेड टॉपिक है। मतलब ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, या अंडर एस्टिमेटेड कह सकते हैं आप। अंडर एस्टिमेटेड या अंडररेटेड से मेरा मतलब ये है कि इसको हम बहुत ही सिंपल सा या छोटा सा टॉपिक समझते हैं, बट जिस लेवल के क्वेश्चंस गेट एग्ज़ाम में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आई शुड हैव रेड इट ट्वाइस और थ्राइस एंड बेटर एंड मोर क्लैरिटी इसमें चाहिए था, तब हम थोड़ा रिग्रेट करने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि कभी ऐसा नहीं होता कि टॉपिक टफ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल और वेरी केओटिक टॉपिक, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है ये, बट बिकॉज ऑफ अंडर एस्टिमेट करने की वजह से हम ठीक से पढ़ते नहीं इसको, इसीलिए और ये थोड़ा सा टफ हमें लगने लगता है। तो आज मेरा ये कोशिश रहेगा, ये आज मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से लेंगे और बहुत ही डेप्थ में जाएंगे और बढ़िया से समझ लेंगे। उसके बाद हमें कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सर्किट को एनालाइज करना, सर्किट एनालिसिस करना बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, आप एक डायग्राम देख रहे हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, ये डायग्राम हमारा एक्चुअली स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा प्रीकैप जाऊँगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को थोड़ा याद दिलाऊंगा कि होता क्या। उसके बाद इंजीनियरिंग लेवल पे म्यूचुअल इंडक्टेंस से एसोसिएटेड सर्किट एनालिसिस को हम देखेंगे कैसे किया जाएगा, या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही हम देखेंगे। फिजिबल होगा इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुना दूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी की शुरुआत होती कैसे है। ठीक है दोस्तों, देखो आपने हमारे जो निजी ज़िंदगी है उसके हिसाब से देखता हूँ। सपोज़ दो भाई है, ठीक है, ब्रदर नंबर 1 एंड ब्रदर नंबर 2, दो भाई है। इसका अपना मेहनत होगा, या अपना कोई वर्क हार्ड करेगा, या अपना काम करेगा, जिसकी वजह से इसका कुछ इनकम होगा, इनकम नंबर 1। और ये दूसरा भाई अपना मेहनत करेगा, अपना वर्क करेगा, अपना जॉब करेगा, तो इसका अपना इनकम होगा। ठीक है, इसका इनकम 1 जो है एसोसिएटेड विद ब्रदर नंबर 1, इनकम 2 इज एसोसिएटेड विद ब्रदर नंबर 2। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी वजह से दोनों में अगर कोई कांटेक्ट हो, कोई प्यार हो, कोई संबंध हो, रिलेशन हो, माँ बाप की वजह से हो, फैमिली की वजह से, जॉइंट फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से अगर दोनों में कोई एसोसिएशन बनता है, तो इसके इनकम में और इसके इनकम में एक कहीं ना कहीं म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यानी कि ऑफकोर्स मैंने शुरू में बोला कि ये इनकम इसके लिए है, प्योरली डेडिकेटेड टू हिमसेल्फ, एंड हिज इनकम इज प्योरली डेडिकेटेड टू हिमसेल्फ, वन सेल्फ एंड वन सेल्फ। ये इसके लिए, ये इसके लिए, कोई लेना देना नहीं। अगर ये दूर रहते हैं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इनके बीच में एक कोई कांटेक्ट हो जाता है किसी वजह से, ठीक है, विसिनिटी में आ जाते हैं एक दूसरे के, तो माँ बाप की वजह से, किसी भी वजह से एक इनके इनकम का एक म्यूचुअल हिस्सा बनेगा, जो म्यूचुअली इसके भी काम आएगा और इसके भी काम आएगा। म्यूचुअल का मतलब समझते हैं परस्पर एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी वो काम आएगा इनकम, इसके लिए भी वो काम आएगा इनकम, जो कि इन दोनों का म्यूचुअल होगा। यानी कि कह सकते हो कि दिस कॉमन फंड इज related to himself, him also, and related to him also, and the reason of existence of this mutual fund means not like that company वाला mutual fund, I mean to say कि जो इसका इनकम का फंड है और इसके इनकम का फंड है, उसके दोनों का कॉमन I can say म्यूचुअल इनकम मीन्स ये जो इनकम है, ये इससे भी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, यानी दोनों की वजह से, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द आउटकम ऑफ, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ बोथ दिस थिंग्स, बोथ दिस इनकम्स। नाउ दिस इनकम विल बी शेयर्ड म्यूचुअली बाय बोथ, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी। तो हम कह सकते हैं कि जब इसकी वजह से, तो इस पे इसके लाइफ में काम आएगा ही, इसकी वजह से इस पर इसके लाइफ में काम आएगा ही। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी लाइफ में अब दो इफेक्ट है, दो इनकम है। एक तो ये है खुद का इनकम, और ये म्यूचुअल भी है। ठीक है, तो जब भी इसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में, या जब भी कोई काम पड़ेगा, जब भी कोई इसको यूटिलिटी चाहिए होगा पैसे का, तो ये इनकम तो है ही इसके लिए, विदाउट एनी डाउट। बट दिस विल ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड बाय हिम, दिस विल ऑल्सो बी यूज्ड बाय हिम, एंड नाउ इट विल बी सेड एज द इनकम ऑफ दिस ऑन दिस, या कह सकते हैं सिंपली द म्यूचुअल इनकम ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, सिमिलरली इसके हाफ में भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह का कुछ स्टोरी माइंडसेट बना के अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ईजी हो जाए। इसकी ज़रूरत नहीं भी थी दोस्तों, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह का एक माइंडसेट आप बना लेते हैं तो थोड़ा समझने में ईजी होगा। अब देखो, हम यहाँ पे दो भाइयों की जगह पे दो इंडक्टर ले लेंगे। ठीक, एक इंडक्टर ये है, एक इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर ये है।
इंडक्टर, इसका कोई इंडक्टेंस वैल्यू होगा, इसका कुछ इंडक्टेंस वैल्यू होगा। इस इंडक्टेंस की वजह से इसमें जो भी इफेक्ट आने वाले हैं इसका खुद का अपना इफेक्ट होगा। इस इंडक्टेंस की वजह से इसमें कुछ इफेक्ट आने वाले हैं, उसका अपना लुकआउट होगा। ठीक है, तो इसमें जब भी करंट फ्लो होगा तो हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन एनी इंडक्टर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ फ्लक्स, कुछ फ्लक्स लिंक होगा, इसका अपना फाई फ्लक्स बनेगा। इसमें जब करंट फ्लो कराएंगे तो इस इंडक्टेंस की वजह से इसमें कुछ फ्लक्स बनेगा, वो होगा phi2। आई एम सॉरी। तो फर्स्ट इंडक्टेंस एंड सेकंड इंडक्टेंस, इसका phi1 होगा, इसका phi2 होगा। इस फाई की वजह से इसमें जो भी इफेक्ट आने वाले हैं, जो भी बैक ईएमएफ डेवलप होता है, आप लोगों को पता होगा बैक ईएमएफ, ठीक है, फैराडे लॉ वगैरह जो भी है, इसमें भी कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो भी होगा बिकॉज ऑफ दिस phi1 इन दिस इंडक्टर, दिस phi2 इन दिस इंडक्टर, नो लिमिट। लेकिन अगर दोनों में कोई एक कॉमन कुछ कनेक्शन कर दिया जाए, कोई एक मैग्नेटिक परमिएबल कनेक्शन कर दिया जाए, कोई मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए कोई एक एम्बियंस बना दिया जाए, तब क्या होगा? तब इस फाई और इस फाई का एक कॉमन फाई बनेगा। ऑफ कोर्स ये जो फाई होते हैं, जो फ्लक्स होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, हमको पता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का बहुत दूर तक जाते हैं, ये भी जाते हैं। तो इन दोनों का एक कंसोर्टियम बनेगा, एक एसोसिएशन बनेगा, जो एक कॉमन फाई की तरह काम आएगा। तो इस फाई की वजह से इस पर एक इफेक्ट है, इस फाई का इससे रिलेशन है, इस फाई का इससे रिलेशन, इस फाई का इससे रिलेशन है। बस इन दोनों की वजह से, यानी phi1 एंड phi2 दोनों की वजह से जो कॉमन फाई डेवलप होगा, जो कॉमन फ्लक्स डेवलप होगा, जो कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, उसका रिलेशन इसके साथ भी होगा। इसके जस्ट एनालॉजी करो इसके साथ आप कि ये जो इनकम था म्यूचुअल था, उसी तरह से ये जो कहीं ना कहीं फाइन के लिए इनकम है, इस फाई का एसोसिएशन इसके साथ भी होगा, इस फाई का एसोसिएशन इसके साथ भी होगा। अब वैज्ञानिकों ने ये कहा, ठीक है, कि ये जो फाई है, हम जानते हैं कि अगर फाई बना है, कोई इंडक्टेंस, कोई फ्लक्स बना है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, तो जरूर कोई इंडक्टेंस रहा होगा। कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बना है तो जरूर कोई इंडक्टेंस रहा होगा। तो इस फाई के लिए ये इंडक्टेंस था, इस फाई के लिए ये इंडक्टेंस था। तो यहाँ भी एक फाई बना है, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इन दोनों फाई की वजह से बना है, लेकिन हम अपने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलेंगे कि इस फाई के बदले में भी कोई इंडक्टेंस रहा होगा, तभी ये फाई बना है। अगर कोई इंडक्टेंस है तो ही फाई बनेगा, इंडक्टेंस होगा और करंट होगा, तो हम जानते हैं इंडक्टेंस और करंट जो होता है वही फाई होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बल्कि इंडक्टेंस और करंट का प्रोडक्ट ही होता है फाई। तो मैं बताया था इसमें कोई करंट फ्लो होगा तो phi1 बना होगा, इसमें कोई करंट फ्लो हुआ होगा, या I1 और I2 मान लेते हैं, तो phi1 बना है, इसमें phi2 बना है। तो ये जो फाई दोनों की वजह से, दोनों के कॉमन इफेक्ट की वजह से जो फाई बना है, उसके बदले में कोई इंडक्टेंस रहा होगा। तो ये जो इंडक्टेंस है, ये जो फाई है, ये इन दोनों की वजह से है। तो ये जो इंडक्टेंस होगा वो भी इन दोनों की वजह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस L1 और इस L2 के लिए, इस L1 और L2 के बदले में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस रहा होगा, एक इंडक्टेंस रहा होगा जो दोनों की वजह से रहा होगा, इसलिए उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग उसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। आप M12 भी लिख सकते हो, यानी बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड बिकॉज ऑफ सेकेंड, या आप M21 भी लिख सकते हो, दोनों इक्वल ही होंगे, बायलेटरली दोनों इक्वल होते हैं। इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे, इक्वल क्यों होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, बट आप इन जनरल आप इसको मान लो कि अगर इन दोनों की वजह से एक कॉमन फाई या कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, तो ये जो कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स बना है, ये जो कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स बना है बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉमन इंडक्टेंस की वजह से बना है। दैट कॉमन इंडक्टेंस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ this and this, mutual effect of this both inductance. So we can say that there is always a result of mutual inductance if two inductors or two inductances are in contact. contact का यहाँ मतलब क्या है वो समझेंगे। contact का मतलब है, आप ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, आपको पता होगा एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आप जानते हैं कि एक प्राइमरी में इस साइड में कॉइल होता है, ठीक है, और एक सेकेंडरी में इस साइड में कॉइल होता है। तो ये जो आप देख रहे हो एक स्क्वायर शेप में जो मैंने बनाया है, होलो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये फ्लक्स लिंकेज में हेल्प करता है। फ्लक्स लिंकेज मतलब इसमें जो फ्लक्स बनेगा और इसमें जा सकेगा।
तो यही मेरा कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। कपलिंग फैक्टर नाम का एक टर्म आएगा जो हम बाद में देखेंगे कि कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा है, L1 और L2 की वजह से कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा है। दैट डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल डिपेंड ऑन दिस मैग्नेटिक मटेरियल एसोसिएटेड। अगर आप एयर में रख देते हैं तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, इसलिए एयर में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, जैसे कि इस फैमिली में अगर ये दूर दूर रहते, कोई रिलेशन नहीं रहता तो कोई म्यूचुअल इनका नहीं रहता, लेकिन अगर ये फैमिली में होने की वजह से एक म्यूचुअल बना, उसी तरह से इन दोनों इंडक्टर के बीच में भी म्यूचुअल बनने और म्यूचुअल ना बनने के कुछ रीजन्स। एक और फैक्टर यहाँ पे दोस्तों कि ये जो फाई है और ये जो फाई है, फाई का ऑफकोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स से जो वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन होता है और वो डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन में। और आपको वहाँ पे मैं थोड़ा सा, आपको याद आ रहा होगा कि फ्लक्स जो एसोसिएटेड होता है करंट कंडक्टर का, वो डिसाइड होता है डायरेक्शन उसका राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से मैं बस ये याद दिलाना चाहता हूँ कि φ1 और φ2 के डायरेक्शंस भी मायने रखेंगे एम को डिसाइड करने में, यानी φ1 और φ2 सेम डायरेक्शन में डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ करंट ओनली। करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा फाई का डायरेक्शन, ठीक है, फाई बोल रहा हूँ मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो करंट का डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा फाई का डायरेक्शन, ठीक है। अब फाई का जो डायरेक्शन है अगर सेम है तो एडिंग इफेक्ट आएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, वो ऐड का मतलब ADD, ऐड मीन्स मैथमेटिकली वी आर एडिंग, वी आर मेकिंग प्लस, ऐड कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एडिंग का मतलब AID वाला ऐड यूज कर रहा हूँ, यहाँ का मतलब एडिंग का मतलब होता है उसके सपोर्ट करना है। तो सपोर्टिंग डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन मीन्स सपोर्टिंग डायरेक्शन मीन्स एडी डायरेक्शन, तो वहाँ पे एम का एक डायरेक्शन होगा, हम देखेंगे आगे जाके फिर से। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में डेवलप हो गए, एक इधर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब है कि वो सब्ट्रैक्टिंग हो जाएगा, वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस सब्ट्रैक्टिंग टाइप का साइन बनाएगा, नेगेटिव साइन बनाएगा, ऑपोजिंग डायरेक्शन बनेंगे। तो हम डायरेक्शन की बात भी देखने वाले हैं। अब एक सर्किट एनालिसिस का एक छोटा सा आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे छोटा सा चीज़, कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सर्किट है हमारे पास, वी हैव ए सर्किट लाइक वी आर गिविंग ए वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक, और उस सर्किट में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस कनेक्टेड है, सॉरी एक इंडक्टर कनेक्टेड है। इस सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है और इसमें बिकॉज ऑफ दिस V एक करंट I फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं एक फैराडे लॉ से एक रिलेशन बनता है, दिस V इज इक्वल टू, सिंपल है, L इंटू di/dt, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेशन है, एक सिंपल सा रिलेशन हमें पता है। लेकिन मान लो कि इसी के आसपास में मैंने एक यहाँ पे एक और इंडक्टर लगा दिया और इसको भी मैंने कोई वोल्टेज दे दिया। इस इंडक्टर की वैल्यू Lx है, इस वोल्टेज की वैल्यू Vx है और इसमें करंट हो रहा Ix, ठीक है। ये अपना अलग इंडक्टर है, ये अपना अलग इंडक्टर है, इसके सोर्स अलग है, इसके सोर्स वोल्टेज सोर्स अलग है, प्लस माइनस वोल्टेज है ये, और इसका अपना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अपना अलग करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन कहीं ना कहीं हमने इनको एक दूसरे के आसपास लगा दिया है और मैग्नेटिक मटेरियल से भी कहीं ना कहीं हम इनको कवर कर दिया है। तो इस करंट की वजह से इसमें जो फाई डेवलप होगा, फाई मीन्स फ्लक्स, उसका फ्लक्स और इस करंट की वजह से इसमें जो फाई डेवलप होगा, दोनों का फाई का एक एसोसिएशन होगा जिसकी वजह से एक म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तब देखते हैं कि क्या होने वाला है। सिंपल हमारा फाइनल जो सीखना यहाँ पे ये है कि एक सर्किट का जो हम KVL KCL जब एसोसिएट करेंगे, उसका एक सर्किट का जो एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे करंट का या वोल्टेज का, तो क्या करेंगे हम। तो अब देखो क्या होने वाला है, V विल बी इक्वल टू L इंटू di/dt, ये तो होगा ही, लेकिन साथ में एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आप इस इंडक्टर और इस इंडक्टर की वजह से एक फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस पैदा होगा, उसकी वजह से भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। एक वोल्टेज तो ड्रॉप ऑलरेडी हो रहा है ये वाला, लेकिन एक और वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस सपोज M है, और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी करेंगे तो इन दिस इंडक्टर ड्यू टू दिस इंडक्टर, तो ड्यू टू दिस इंडक्टर हो रहा तो उसका करंट भी ले लेंगे, तो उसका करंट हो जाएगा dIx/dt। ना यहाँ प्लस लिखूँ कि माइनस, ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है। सपोज दोनों के फ्लक्स इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फाई और फाई, अगर दोनों के फ्लक्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप प्लस लिखोगे।
लेकिन इन केस अगर फ्लक्स एक इधर और इधर होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इधर और एक इधर होता, मतलब एक ऊपर जाता है एक नीचे आता, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। इस डायरेक्शन के लिए आप टेंशन मत लीजिए, अभी जस्ट बताने वाला हूँ डायरेक्शन की बात। अभी बेसिक्स था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो पदार्पण वो हुआ कैसे, क्या मतलब है उसका। अब हम डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ देखना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा ही बता दूँ आपको कि जो डायरेक्शन ऑफ माई म्यूचुअल, यहाँ पे प्लस भी लिख सकता था, माइनस भी लिख सकता था। एक और चीज़ तुरंत बता दूँ, अगर इसके लिए अगर मैं लिखना होता तो क्या लिखता, वी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स डी आई एक्स बाई डी टी। बट ये तो इसका खुद का इंडक्टर की वजह से हुआ है वोल्टेज ड्रॉप। अब इसके वजह से जो म्यूचुअल की वजह से होगा वो होगा प्लस एम डी आई बाई डी टी। दिस एम आर इक्वल, मतलब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दिस ड्यू टू दिस इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दिस ड्यू टू दिस, मतलब इसकी वजह से इसमें, इसकी वजह से ऑब्वियसली ये जो म्यूचुअल है इसके लिए बराबर है, म्यूचुअल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ तक हमने देखा कुछ चीज़। अब हम डायरेक्शन पे आते हैं। डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, आप देख सकते हैं कि एक ये जो पेंसिल से मैंने ड्रॉ किया एक लंबा सा बार, आयरन बार कह लो, ये मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज होगा, जो फ्लक्स लिंकेज को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। अब मेरा जो एक कॉयल आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट किया मैंने, V1 वोल्टेज दे दिया और I1 करंट फ्लो रहा है। पहले वाले में थोड़ा कलर डिफरेंस किया ताकि आपको ईजी हो देखने में। दूसरा मैंने लिखा है V2 और इसमें कलर करंट फ्लो रहा है I2। अब आपको ऑफकोर्स मैं बोल दूं कि अगर मैंने इसको रोल किया हुआ ऐसे 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 रोलिंग किया तो ये कहीं ना कहीं इंडक्टर का काम कर रहा, तो इसमें जो इंडक्टेंस डेवलप हुआ वो L1 है और इसमें भी एक इंडक्टेंस डेवलप होगा बिकॉज ऑफ कॉइलिंग, बिकॉज ऑफ रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्पाइरलिंग, तो ये हो गया L2, ठीक है। अब ऑफकोर्स L1 और L2 नॉट इक्वल हम दिखा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कॉइल है, इसमें कम कॉइल, कम टर्न नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आप देख सकते हैं एक चीज़, यहाँ पे मैंने phi1 लिखा है, यहाँ phi2 लिखा है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट दिखाए हैं। ये डायरेक्शन ऑपोजिट होने का ऑफकोर्स सिंपल सा रीजन है, एक सेम डायरेक्शन भी हो सकता था। अब ये रीजन बहुत यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे फोकस पॉइंट जो सीखने वाले जा रहे हैं आप यहीं पे समझने जा रहे हैं। पूरा यहीं से सर आप शुरू हो जाता है आपका इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट, कि आप देख सकते हैं कि ये जो वायरिंग है ये किस तरह से आप विजुलाइज करो, एक 3D की तरह सोचो तो लगेगा कि ये इस तरह से आया है तार और ऊपर से जाके नीचे से रोल होके फिर आया ऐसे, फिर ऐसे। ये जो फर्स्ट जो अपर वाला जो कॉइलिंग है, जो वायर है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ टर्न है, डायरेक्शन ऑफ जो कॉइलिंग है वो ध्यान दो आप। तो दिस इज़ द डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन। सो ऑफकोर्स राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मेरा ये जो थंब है, अगर ये मेरे 4 फिंगर, ये जो 4 फिंगर देख रहे हैं 1 2 3 4, दिस 4 फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ऑफकोर्स वायर्स इस तरह से टर्न हुआ तो करंट का भी वही डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन अगर ये, इफ द फिंगर्स आर शोइंग द करंट डायरेक्शन, देन दिस थंब इज शोइंग द फाई डायरेक्शन। फाई डायरेक्शन आप देख सकते हैं, फाई का डायरेक्शन ये है। अब आपको ईजी होगा समझना कि ये देखिए जो पिंक कलर का जो वायर है वो आपका देख सकते हैं कि वो इधर से नीचे से आके ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी कि नीचे से आया, ऐसे गया और पीछे से घुस के फिर बाहर आया है। तो ऑफकोर्स द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलूँ तो ये क्लॉक, अगर आप इसको वर्टिकली देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बिल्कुल क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। तो ये क्लॉकवाइज होने की वजह से माई थंब जो होगा, मेरा थंब नीचे की तरफ आएगा। इन दैट केस माई थंब विल बी डाउनवर्ड। ध्यान देख सकते, कोशिश कर सकते समझने का। तो इन दिस फैशन वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द डायरेक्शन ऑफ टर्न इज डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फाई, एंड दिस कम्स फ्रॉम सिंपल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल को आप एक बार देख लेना, आपको फिर से याद आ जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना समझाना चाहता था मैं कि इसका डायरेक्शन, इसके फाई का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो अगर यही दोनों टर्न सेम होते तो फाई का डायरेक्शन सेम होते। अब इस फाई का डायरेक्शन का क्या इफेक्ट है कि जो इनके साथ एसोसिएटेड म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो दोनों के लिए एडिंग इफेक्ट लाएगा, दोनों को ऐड करेगा, वो वोल्टेज के साथ ऐड होगा। अगर इसकी वजह से यहाँ पे अगर जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है, जो भी कह सकते हो, जो भी वोल्टेज यहाँ पे एसोसिएटेड है, दैट वोल्टेज एंड द वोल्टेज ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस एसोसिएटेड आर बोथ एडिंग, गोइंग टू बी एडेड। आप यहाँ एग्जांपल से इस रिलेशन में देख सकते हैं। फर्स्ट में V1 विल बी इक्वल टू L1, ठीक है, L1 है ये, L1 इंटू dI1 बाई dt, ठीक है, L1 इंटू dI1 बाई dt। उसके बाद
एम हो जाएगा एम। अब इस बिकॉज ऑफ दिस इटसेल्फ तो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा ही, इसके म्यूचुअल की वजह से भी एक ड्रॉप होगा। ये जो दोनों का म्यूचुअल है, इनके साथ जो म्यूचुअल हो रहा है इनके साथ भी एक ड्रॉप होगा, एंड दैट म्यूचुअल विल बी di2/dt। जब म्यूचुअल लेंगे तो ये वाला करंट लेगा ऑफकोर्स, क्योंकि इसकी वजह से तो म्यूचुअल हुआ ना। लेकिन नाउ दिस म्यूचुअल एम विल बी माइनस बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड। फाई जो है वो डिफरेंट होने की वजह से एम माइनस हो गया। सिमिलरली V2 विल बी इक्वल टू L2 di2/dt माइनस एम di1/dt। आप देख सकते हैं माइनस में एम है क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन की बात को समझाने के लिए मैंने इसका हेल्प लिया था। अब ये जो आप बोलोगे कि इसमें तो हम टर्न को दिखा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा करके तब मेरा डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन जब सर्किट डायग्राम देगा तो ये डायरेक्शन कैसे हमको नजर आएगा। तो उसके लिए आपको एक हेल्प कन्वेंशन, एक कन्वेंशन बनाया गया है जो आपको मैं अभी समझा दूंगा, ईजी रहेगा, जिससे आपको टर्न का डायरेक्शन को अपोजिट है कि सेम है, अपोजिट है कि सेम है, बस इतना आपको हिंट मिल जाएगा। अब अपोजिट है तो ऑब्वियसली माइनस लिखोगे एम के सामने, माइनस एम हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। लेकिन अगर सेम है तो प्लस एम हो जाएगा। तो वो डायरेक्शंस ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल आर सिमिलर और अपोजिट, सेम और अपोजिट। ये चीज़ आपको एक डॉट कन्वेंशन दिखाया जाएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आप साथ में आपको कनेक्शंस भी दिखाने वाला, किस तरह से दो कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। देख सकते हैं दो कॉइल को सीरीज में, इसका एक दिस इज कह सकते हैं ये एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, उसके बाद एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। और ये दो ब्लैक डॉट देख रहे हैं, यहीं पे इसी की मैं बात कर रहा था, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हैं सेम वायर है, वायर सेम है, और एक सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों कॉइल से। इस तरह से कॉइल करते 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 कॉइल वापस आ रहा है। तो ये जो करंट है सेम करंट इज फ्लोइंग। तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि सर ये तो करंट तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इधर इस कॉइल में जिस डायरेक्शन में जा रहा इस कॉइल में भी उसी डायरेक्शन में जा रहा। तो बच्चा गलत तो नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि बच्चा गलत तो नहीं कह रहा है। द करंट डायरेक्शन इन दिस कॉइल एंड द करंट डायरेक्शन इन दिस कॉइल, इन दिस पार्ट और इन दिस पार्ट आर सेम। ऐसा नहीं कि करंट इधर से आ रहा है, इसमें करंट इधर से आ रहा है। दिस करंट आई, जो आई करंट है, सेम करंट का डायरेक्शन का जो जब कॉइलिंग हो रही है ना, जब रोटेशन हो रहा है, तब इसमें इस तरह से रोटेशन हो रहा है, लेकिन इसमें फिर इस तरह से रोटेशन हो रहा है। आई मीन ठीक है, सॉरी, इसमें सेम डायरेक्शन है, इसमें सेम डायरेक्शन है बिकॉज मैं एडिंग वर्ड यूज किया था, मैं आपको सेम डायरेक्शन दिखाने के लिए डायग्राम बनाया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर मेकिंग द कन्फ्यूजन कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है फिर आगे जाके मुड़ के फिर सेम डायरेक्शन में अगर मैं दूसरा डायग्राम दिखाऊं तो इसमें अपोजिट है, इसमें अपोजिट है। तो मैं इसका ध्यान से देख सकते हैं, इसमें ऊपर से आया फिर नीचे गया, फिर ऊपर से आया फिर नीचे मुड़ा, फिर यहाँ पे नीचे से आके ऊपर आया, फिर नीचे से आके ऊपर आया, फिर नीचे से आके ऊपर आया। तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने यहाँ पे अपोजिंग वर्ड लिखा था। तो अभी मैं एडिंग वाला समझा रहा था, तो एडिंग वाले पे फिर से फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि करंट आया और इसमें जिस डायरेक्शन में रोटेट हुआ उसी डायरेक्शन में इसमें भी रोटेट हुआ, इसलिए मैंने देखिए इसमें फाई को जिस डायरेक्शन में दिखाया है इसमें भी फाई को उसी डायरेक्शन में, फाई 1 और फाई 2 का डायरेक्शन, फाई 1 और फाई 2 का डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, L1 और L2, ये जो L1 काम कर रहा है, ये L2 काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए, फर्स्ट कॉइल एंड सेकंड कॉइल। देखिए नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा दिख रहा है, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, बस जस्ट जनरलाइज कर रहा हूँ कि एक इंडक्टर है, ये दिस इज वर्किंग एज एन इंडक्टर, दिस इज एक्टिंग एज एन इंडक्टर। तो ये जो डॉट है ये बताता है कि करंट जब आएगा तो इस कॉइल में इस डॉट का मतलब है कि इस डॉट से करंट एंट्री कर रहा है और इस डॉट में आएगा करंट, तो यहाँ भी करंट एंट्री करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस कॉइल में और इस कॉइल में, दोनों में करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। बट इसमें करंट, ठीक है, इसमें सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट इसमें आप देख सकते हैं कि करंट जब इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसमें ऊपर से ऐसे ऐसे आ रहा है। देखो इसमें ऐसे ऐसे आ रहा है और इसमें ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हैं। आई जस्ट वांट टू मेक यू फील कि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो रहे, और ये डॉट कन्वेंशन यही शो करता है कि ये जब करंट फ्लो आएगा तो यहाँ पे इस कॉइल में जब करंट घुसेगा तो ठीक है, और यहाँ पे डॉट इधर है, यानी कि यहाँ से करंट एंट्री कर रहा तो यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा। तो जिस डायरेक्शन में करंट यहाँ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ है, तभी तो जहाँ से घुस रहा वहाँ से एग्जिट कर रहा। देख सकते हैं यहाँ पे करंट
एंट्री कर रहा तो उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में करंट एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री इस डॉट से बस ये बता जाए, आपके एग्जाम में इस तरह के डायग्राम दिए रहेंगे जिससे आपको समझ लेना होगा कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सर्किट का एक इक्वेशन बना दूँ तो V विल बी इक्वल टू नथिंग बट V विल बी इक्वल टू इसका यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। ऑफकोर्स इस इंडक्टर की वजह से एक ड्रॉप होगा, इसकी वजह से होगा। उसके बाद तो दो टर्म हो जाएंगे। उसके बाद इसमें फिर से वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ म्यूचुअल, तीसरा टर्म इसमें फिर से वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज दिस म्यूचुअल। तो 4 टर्म होने वाले हैं यहाँ पे, और ये रेडिंग डायरेक्शन में तो सब प्लस होने वाला है। तो हमें बता दूँ L1 di/dt, एक ही करंट है तो करंट का कभी 1 2 लिखने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद सिंपल L2 di/dt, ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। उसके बाद अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके म्यूचुअल मतलब इन दोनों का म्यूचुअल ऑफकोर्स सेम ही होगा, तो इसमें ड्रॉप होगा इस करंट की वजह से, इसमें ड्रॉप है इस करंट की वजह से। तो M di, करंट हालांकि सेम है तो फिर से di/dt, और एडिंग डायरेक्शन है इसलिए प्लस। उसके बाद फिर M di/dt, बहुत ही सिंपल था यहाँ तक। अब आप देख सकते हो di/dt कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस M 2 बार है तो 2M, और ये लिख सकते हैं di/dt। सो फाइनली व्हाट वी कंक्लूड हेयर इज दिस वोल्टेज इज इक्वल टू समथिंग इंटू di/dt। तो वोल्टेज इंटू समथिंग इंटू di/dt का मतलब ये सब समथिंग है, ये कहीं ना कहीं इस L1 L2 और इसकी वजह से म्यूचुअल हुआ, इन सबका एक क्युमुलेटिव इफेक्ट है ये। दिस इज ए क्युमुलेटिव इफेक्ट, दिस इज एन इक्विवेलेंट इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस सर्किट ऑफ 2 इंडक्टर्स द L इक्विवेलेंट मीन्स इसमें है इंडक्टर 2 3 4 5 जितना भी लगा दे, मैं 2 पे समझा रहा हूँ, उसका सारा इफेक्ट आएगा कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 2M, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा फाइनलाइज बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एसोसिएटेड विथ है सीरीज में है 2 इंडक्टर और एडिंग इफेक्ट है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M, और ये प्लस जो लगा है यही शो करता है कि दोनों एडिंग डायरेक्शन में। यही चीज़ आप देख सकते हो इस सर्किट में, अगर मैं बना दूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सिमिलर समझ में आ रहा होगा। इसमें हो जाएगा V इज इक्वल टू, पहले आएगा L1 di/dt प्लस L2 di/dt, उसके बाद माइनस M di/dt माइनस M di/dt। ना व्हाई दिस माइनस, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो मैंने सब पहले ही समझा दिया था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो M माइनस हो जाता है। तो V इज इक्वल टू, अगर di/dt कॉमन ले लें तो L1 प्लस L2 माइनस 2M इंटू di/dt। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से di/dt को अगर हम फिर से अगर V और di/dt और एसोसिएटेड विथ समथिंग विच इज क्युमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द इंडक्टेंस, सो L इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट विल बी L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस सीरीज अपोजिंग। तो सीरीज एडिंग हो और सीरीज अपोजिंग हो, अगर मैं एक जनरलाइज इक्वेशन बनाऊं तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, वेयर प्लस तब आएगा, ये जो प्लस है तब आएगा जब आपका एडिंग डायरेक्शन होगा, और माइनस जब होगा जब अपोजिंग डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत काम आने वाला आपको सर्किट एनालिसिस में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, जो कि हम बाद में देखेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हमारा क्लास वीडियो बन चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरेलल कनेक्शंस ऑफ 2 इंडक्टर्स पैरेलली कैसे कनेक्ट होते हैं वो भी दिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा एक इसका झलक दिखा दूं कि पैरेलली कैसे कनेक्शन होने वाले हैं, पैरेलल में एडिंग और पैरेलल में अपोजिंग। तो अगले क्लास में आपको पैरेलल कनेक्शंस के बाद आपको कुछ कपलिंग फैक्टर क्या होता है और कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।